खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। यूपी में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। 30 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। अलग अलग जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ और आपदा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। युद्ध स्तर पर राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 30 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। 9 जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर से बाढ़ और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार कई जिलों में देखा जा रहा है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश दिए हैं सभी आला अधिकारियों को राहत बचाव कार्य मौजूद रहे। वहां पर जिस तरीके से ये स्थितियां बन रही हैं, 30 जिलों में भारी बारिश को लेकर और बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तो अलग अलग जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई है भारी बारिश के चलते। तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बाढ़ और बारिश को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं प्रयागराज में एक बार फिर गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। केन, बेतवा और मध्य प्रदेश की अन्य नदियों में लगातार अधिक पानी छोड़े जाने की वजह से नदियों में बढ़ोतरी देखी गई। इससे नदियों के किनारे बसे लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है और बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और यमुना एक बार फिर से उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर 22 मीटर से ऊपर चला गया है। तो इन दोनों नदियों का अभी तो स्थिर है इस समय, अभी बढ़ तो नहीं रहा है इस समय। 2 दिन पहले बढ़ा था, कल से बंद है, आज 2 दिन। और आधी मंदिर तो डूब ही चुका है बजरंग बली का। फिलहाल अभी तो सामान्य है। और कहाँ गई है बाढ़? अभी तो मैं यहीं पे हूँ, बाकी इधर किनारे किनारे जहाँ भी है हर जगह बाढ़ है। तो यहाँ पर आए हैं, पहली बार हमने देखा है जिस तरह से हनुमान जी का मंदिर एकदम डूबा हुआ है। ऐसा पहले हमें लगता था कम होता था मतलब हर बार स्नान कराने गंगा जी आती थी हनुमान जी को, लेकिन इस बार जो है एकदम से बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। हम लोग दर्शन करने आए हैं, बिल्कुल भी मंदिर बंद है, दर्शन नहीं हो पा रहा है। पानी एकदम से बहुत आगे आ गया है। यहाँ तो इतना है, उधर आप देखेंगे एकदम रोड तक पानी आ गया है। का विकराल रूप और अब डराने लगा है। वाराणसी में शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुका है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर भी पानी वहां पर चला गया है और हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरीके से डूब चुके हैं। घाटों पर सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ और पीएससी बलों की तैनाती कर दी गई है। तो सभी घाट डूब चुके हैं। काशी में मां गंगा का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अरे गंगा भाई बढ़ गया, रास्ता पूरा हो गया बंद, नाव भी हो गया बंद, नए आदमी जात गला बट और कौन सी को जलाने का स्थान वो बदल गया है नीचे। अरे गंगा माई बढ़ गई, नीचे का गल और डूब तो ऊपर जरा तो और कौन सी। अरे दिक्कत कहाँ, जो लकड़ी वाले लूटत हुआ 5 मन लकड़ी का 7,000 रुपया नंबर लगा के हुआ लेता, और कौन सी। जनता को दिक्कत हो रही है, नाव को दिक्कत हो रही है, कमाने खाने वालों को दिक्कत हो रहा है, जाने वाला की दिक्कत हो रहा है। दिक्कत सभी लोग को दिक्कत हो रहा है, हम भी लोग को दिक्कत हो रहा है, जलाने वाला की दिक्कत हो रहा है, डेड बॉडी वाला की दिक्कत हो रहा है। दिक्कत है कि जगह नहीं है जलाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं और वाराणसी से सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं? लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। दोनों नदियां इस समय उफान पे हैं और यमुना की जो सहायक नदी है केन बेतवा, वहां से पानी छोड़े जाने के बाद जिस तरीके से लगातार जो जल स्तर है उसमें लगातार बढ़ रहा है। तराई इलाकों में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 88 यानी 88 ऐसी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं जिसको अलर्ट कर दिया गया है। जो बाढ़ से ग्रसित जो लोग हैं उनको शरण के लिए बाढ़ शरण स्थल बनाया गया है। जो 8 ऐसे स्थल बनाए गए हैं जहां बाढ़ प्रभावित
लोगों को रखा जाएगा। लेकिन अगर हम बाढ़ की बात करते हैं तो अभी भी जो बाढ़ बिंदु है यानी जो चेतावनी बिंदु है उससे तो करीब 2 मीटर नीचे गंगा और यमुना दोनों नदियां बह रही हैं। लेकिन कई ऐसे गांव हैं उस गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। जो शहरी इलाके हैं कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जिनके चौखट तक पानी पहुंच चुका है। तो जो तराई इलाके हैं उसमें रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जी और सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, बात की जाए उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या तैयारियां प्रशासन की देखने को मिल रही हैं? देखिए नंदिनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जिलों के जिलाधिकारी के साथ साथ तमाम अफसरों को निर्देशित किया है कि जहां जहां पर भी तेज बारिश के चलते, चाहे आंधी के चलते, तेज बाढ़ के चलते, सर्पदंश के चलते जो मौतें हुई हैं वहां पर ग्राउंड लेवल पर वहां पर आप पहुंचिए और जिन किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करिए। इसमें देखिए जो सबसे ज्यादा चपेट में आने वाले जिले हैं जिसमें महोबा है, चित्रकूट है, बिजनौर है और उसी के साथ साथ देखिए प्रयागराज है। चित्रकूट की देखिए अगर बात करते हैं तो वहां पर जो है 5 जनहानि हुई हैं और उसी के साथ साथ देखिए महोबा है, बिजनौर है, प्रयागराज में भी देखिए एक जो है वो जनहानि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर ये कहा है कि जहां जहां पर इस तरीके की स्थिति है सबसे पहले जो किसान हैं उनकी फसलों का मुआवजा किया जाए। अगर किसी का घर टूटा है तो उसकी जो भरपाई है उसको करी जाए। तमाम अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि जो भी मुआवजा है उसको जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। कई बार ये देखा जाता है कि कागजों में कार्रवाई में देरी होती है जिससे सामने वाला जो इंसान होता है उसका नुकसान हो रहा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द से जल्द उस किसान को या फिर जो भी देखिए परिवार हो उनको मदद करी जाए। और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर बने रहें और अगर किसी भी तरीके की देखिए लापरवाही की बात सामने आती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपने देखा है कि देखिए चाहे प्रयागराज की बात करें, चाहे महोबा की बात करें, चित्रकूट की बात करें, कहीं की भी देखिए अगर बात करें तो तेज बारिश के चलते वहां पर लोगों का देखिए लगातार नुकसान हो रहा है। कई पुराने जो मकान है वो ढह रहे हैं तेज बारिश के चलते। कई बार सांप बाहर निकल आते हैं तो सर्पदंश से भी जो है कई लोगों की जो मौत है वो हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर भी कहा है कि जहां पर भी पशु हानि हुई है, जनहानि हुई है, वहां पर तत्काल पहुंचे, प्रभावितों को जो है सहायता राशि प्रदान किया जाए और उसी के साथ साथ जो भी देखिए घायल हो रहे हैं उनका समुचित इलाज किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर जिलाधिकारियों के साथ साथ और वहां पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनसे कहा है कि आप लोग मौके पर मौजूद रहिए, तत्काल उन सभी की मदद कीजिए। और वाराणसी से सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, वाराणसी की बात की जाए तो डेंजर जोन में 30,000 घर बताए जा रहे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं वहां पर? अभी भी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी देखी जा रही है और आलम यह है कि काशी के जो 84 घाट है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और बाढ़ का खतरा कहीं न कहीं तेजी से बढ़ने लगा है। इसके मौजूदगी वरुणा नदी के किनारे है जो गंगा नदी की सहायक नदी है और शहर के बीचों बीच होकर जाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से रिहायशी इलाकों में अब पानी घुसने लगा है। ये वरुणा नदी है, ये भी अपने विकराल रूप में आ चुकी है और यही वजह है कि जो जिला प्रशासन है वो बाढ़ को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली है और इसके अलावा जो NDRF है, SDRF है वो लगातार एक्टिव है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि पानी में जाने से बचें। इसके अलावा जो बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें भी लोग अब शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से काशी में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है उससे बताया यह जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में अगर इसी तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो जो चेतावनी बिंदु है उसे गंगा क्रॉस कर सकती है और कहीं न कहीं तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जो बाढ़ का खतरा है वो पूरी तरीके से मंडरा रहा है। वहीं अगर पर्यटकों की बात करें तो बड़ी संख्या में काशी में पर्यटक आते हैं और उनको भी निराशा हाथ लग रही है क्योंकि जो पर्यटक आते हैं वो गंगा में नौका विहार करते हैं वो अब नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अब बाढ़ से जो है ग्रसित नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं ठाकरे नाम शिवसेना का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे पुराना परिवार, लेकिन अब उसी ठाकरे परिवार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जुबानी हमला किया है। तो चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा था। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। नेता है, जुबान की पकड़ ढीली है या राजनीति की डोर कस गई है। चुनावी मौसम में नेताओं की भाषा अब शालीनता से सनक की तरफ मुड़ रही है। किसी को सनकी कह देना, फिर धमकी दे देना, क्या यही नए भारत की चुनावी शब्दावली है? सवाल ये नहीं है कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि सिलसिला कब थमेगा। पहले सुनिए राज ठाकरे की भाषा। लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे, तू हमारा पटक पटक के मारना। दुबेला की सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। और ये देखिए निशिकांत दुबे की तरफ से एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। उनकी तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है। लगातार एक दूसरे पर ये पलटवार कर रहे हैं, वार पलटवार शुरू हो चुका है। और अभी आपने दोनों ही नेताओं का ये बयान सुना था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि आइए पटक पटक के मारूंगा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आइए डुबो डुबो कर मारूंगा। लगातार अब देखिए ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां पर घर से रोटियां लेकर समितियों पर पहुंचे किसान। ये लंबी कतारें देखने को मिली हैं किसानों की और अपनी बारी का वो इंतजार कर रहे हैं। रोल आउट होने के बाद किसानों को यूरिया का इंतजार है। नौतनवा के देवघट्टी में यूरिया के लिए धूप में बैठे ये किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ये सभी किसान यूरिया के इंतजार में हैं। खबर महाराजगंज से है, जहां पर घर से रोटियां लेकर समितियों पर ये किसान पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इन्हें यूरिया चाहिए और लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो सुबह से ही ये किसान यहाँ पर लगे हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए और ये सभी किसान जो हैं यूरिया का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए अपने अपने घरों से रोटियां लेकर निकले हैं ताकि वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर रुक पाए, क्योंकि अपनी अगर बारी चली गई तो शायद ही उन्हें यूरिया मिल पाए। भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज के ये नौतनवा विकास खंड का देवघट्टी है और यहाँ खाद के लिए हाहाकार देख सकते हैं आप। सुबह अभी करीब 9 बज रहे हैं और अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और इन ग्रामीणों को सुचारू रूप से खाद मिल सके इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं जो यहाँ सुरक्षा के दृष्टिगत लगे हुए हैं और देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सुबह से 2 बजे 3 बजे से हम लोग आए हैं। ये हुआ कि गड्डी वहाँ जमा कर दिए इंतखाब है और जो है वो बोलता है आधार कार्ड। उतने ही टाइम से हम लोग हैं परेशान। अब बाद में ये हुआ कि सब फेंक दिए, गड्डी सब फेंक करके जो है कह रहे हैं लाइन लगाइए। बताइए जो आज आया है, अभी आया है, उसको जो वो लाइन में पहले हो गया। हम लोग 2 बजे से आए हैं, हम लोगों का सब फेंक दिए सब कागज। तो मतलब कि जो भोर से लगा हुआ था, जो पेपर जमा किए थे आप लोग, वो सब फेंक दिया गया। फेंक दिया गया। देखिए यहाँ पर नया सिरे से लाइन लगवा दिया गया। सारा बहा गए हैं। यहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पर भी कुछ दस्तावेज हैं किसानों के जो अभी मिलाए जा रहे हैं, कौन सा किसका है कौन सा किसका है ये देखा जा रहा है। लोग अपना अपना जो खतौनी है इंतखाब है वो मिला रहे हैं, मिला करके अपने अपने आपस में लेंगे। ठीक है। और जहाँ कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। कब से आए हैं चाचा? अरे हम तो लोग सवेरे से आए हैं एकदम। हाँ। कब मिलेगा? कोई बात नहीं, ठिकाना नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। सवेरे से आदमी मुकाबला लगाए हैं लाइन में,
अभी तो कोई पता नहीं चला 10 बजे बटेगा कि 11 बजे बटेगा, कोई विश्वास नहीं है। कितने दिनों से दौड़ रहे हैं खाद के लिए? अरे खाद बहुत लोग, अब किसान तो पाइप नहीं पा रहे हैं पूरा। हाँ तो लाइन लग सभी सब खड़ा हुए हैं, लाइन में लग रहे हैं, कोई आशा नहीं कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। कितने दिनों से आ रहे हैं आप? अरे 4-5 दिन से धावल जाता है। हाँ अब भाई आज एको बोरा मिलल नहीं बा, एको बोरा नहीं दिन हो गए ना मिलल खाद। खाद की हाहाकार है और देखिए किस तरह से ग्रामीण जो हैं हल्कान परेशान हो रखे हैं। यहाँ से ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको, ये कुछ दस्तावेज है जो किसानों के हैं वो मिलाए जा रहे हैं और ये हुजूम देख सकते हैं आप। नौतनवा विकास खंड का यह देवघट्टी है, नौतनवा विकास खंड का यह देवघट्टी है और यहाँ पर महिलाओं की कतार देखिए, पुरुषों का कतार देखिए। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लोग अपने घरों से कुछ खा करके आए हैं, कुछ पैक करके लेकर के आए हैं और यहाँ खाद के लिए लाइन लगी हुई है। तो ये लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि धान रोपाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों का जो जीवन यापन होता है वो खेती से ही होती है। अपने खेत में खाद डालने के लिए ये लंबी लंबी कतार जो है किसानों की लगी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और देखिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि किसी को भी दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन सुबह से ही ये किसान आए हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बजे से लेकर ये किसान यहाँ पर खड़े हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया। गोंडा का करोड़पति बाबू बेनकाब हुआ है। बता दें कि 688 फर्जी नियुक्तियों का ये मास्टरमाइंड निकला है अनुपम पांडे। 50,000 सैलरी लेकिन करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। लखनऊ से लेकर गोंडा तक आधा दर्जन आलीशान मकान बनवाए गए हैं। 12 लग्जरी गाड़ियों का मालिक है अनुपम पांडे। बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे का सीधा आरोप है फर्जी नियुक्तियां। पेंशन घोटाले का गंभीर आरोप है। विदेशी यात्राओं के दौरान सैलरी भुगतान किया गया। पत्नी बेटी साली को भी नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। तो 29 एडेड स्कूलों में 688 फर्जी नियुक्तियों का ये सरगना बताया जा रहा है। एसआईटी की जांच के नतीजे अब कब सामने आएंगे, इसी का इंतजार किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब एसआईटी की जांच का इंतजार किया जा रहा है। देखिए गोंडा में फर्जी नियुक्तियों को लेकर के एसआईटी कई उसके अलावा ही जो शिक्षा विभाग है उसके करीब 1 दर्जन ऐसे बाबू हैं जिनके ऊपर एसआईटी लगातार नजर रख रही है और उनकी जांच भी कर रही है। आइए जो चीजें निकल करके सामने आई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो विधायक प्रेम पांडे उनकी ओर से भी शिकायत की गई थी, खासतौर पर गोंडा के एक बाबू को लेकर के, जिसको लेकर के उसकी भी जांच चल रही थी। प्रेम प्रकाश शुक्ला के साथ साथ जितने भी प्रेम प्रकाश शुक्ला गिरफ्तार थे उन सब लोगों के खिलाफ जांच चल रही, जिसमें अनुपम पांडे का भी एक नाम आया था और उसी को लेकर के अनुपम पांडे की भी जांच चल रही है। अब फिलहाल एसआईटी जो है उसके जो नतीजे हैं वो कब निकल करके सामने आते हैं, क्योंकि जांच जो है वो आज से नहीं चल रही है। 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और लगातार कभी इनको बुलाया जाता है, एसआईटी से बराबर इससे पूछताछ भी कर रही है। क्योंकि प्रेम नारायण पांडे ने अनुपम पांडे को लेकर के शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि जो बाबू है उसके पास कई अकूत संपत्तियां हैं, उसने कई लोगों की नौकरी जो है वो लगवाई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अब मामला है ये फिलहाल चुन पकड़ता जा रहा है और अनुपम पांडे को लेकर के जो एसआईटी की जांच चल रही थी वो भी फिलहाल अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा जो फर्जी नियुक्तियों मास्टरमाइंड प्रेम प्रकाश शुक्ला है उसको लेकर के जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे परत खुलने वाली है, क्योंकि अब एसआईटी की जांच का पूरा इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि आज कल परसों या नहीं हो सकता है कि हफ्ते भर बाद या 2 हफ्ते बाद या 3 महीने बाद जो जांच है उसका नतीजा सामने आ जाए। उसमें जितने भी लोग हैं, केवल अनुपम पांडे उसमें नहीं है, प्रेम प्रकाश शुक्ला से लेकर के अनुपम पांडे से लेकर के कई ऐसे। राजेश, जिन लोगों को ये फर्जी तरीके से नौकरी दी गई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? देखिए अभी तक फिलहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वेतन को लेकर के आए दिन मामला फंसता रहता है और वो लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से वेतन रिलीज करवा देते हैं। अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जो मास्टरमाइंड है ना वही गिरफ्त में आया है, ना उसके जो गुर्गे हैं वही कहीं गिरफ्त में आए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया क्या इसको लेकर, और कितने लोग हैं इस फर्जी घोटाले में? देखिए इस घोटाले में केवल 1-2 लोग नहीं है, इसमें कम से कम 1 दर्जन से ऊपर ऐसे लोग हैं जो इस घोटाले में पूरी तरीके से शामिल हैं, जिन्होंने लोगों की फर्जी नौकरियां लगवाई हैं और लाखों रुपए लोगों को लिए गए।
दिलासा दिया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन बाद में उनको नौकरी नहीं मिली। और उसमें जो गैंग लीडर है, उसके अलावा जो उसके और जो सुरवैये हैं वो भी इसमें शामिल है। अब देखने वाली बात होगी कि SIT की जांच जब होती है पूरी, तो इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा जो है वो बेनकाब होता है और उनको फिलहाल जेल भेजा जाता है। अनुपम पांडे की बात करें तो सिर्फ 50,000 सैलरी है, लेकिन बेनामी संपत्तियां पाई गई हैं। ये किन किन शहरों में है? देखिए, शहर की बात अगर की जाए तो गोंडा में तो संपत्तियां हैं, इसके अलावा कई बाहरी शहरों में भी है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तक ये नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि SIT जांच हर चीज को लेकर के कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए ये बेसिक शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है। गोंडा का करोड़पति बाबू बेनकाब हुआ और 688 फर्जी नियुक्तियों का ये मास्टरमाइंड निकला है अनुपम पांडे, जिसकी सैलरी 50,000 है और लेकिन करोड़ों की संपत्ति का ये मालिक बताया जा रहा है। लखनऊ से लेकर गोंडा तक आधा दर्जन आलीशान मकान है इसके पास, 12 लग्जरी गाड़ियां हैं और बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडे का ये सीधा आरोप है। फर्जी नियुक्तियों को लेकर पेंशन घोटाले का भी गंभीर आरोप लगा है। विदेश यात्राओं के दौरान सैलरी भुगतान किया गया। पत्नी, बेटी, साली को भी नौकरी दिलाने का भी आरोप लगा है। वहीं बता दें कि 29 एडेड स्कूलों को 688 ये फर्जी नियुक्तियां करवाई गई थी, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल चल रही है। तो देखिए क्या कुछ खुलासे होते हैं, अब इसी का इंतजार किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं, खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर डीएसपी ऋषिका सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। कांवड़ यात्रा में महिलाओं के पैर दबाती दिखाई दी है। वो महिला श्रद्धालुओं को पैर दबाते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ है। मुजफ्फरनगर में फुगाना सर्किल डीएसपी हैं ऋषिका सिंह। तो ये तस्वीरें आप देखिए और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर डीएसपी ऋषिका सिंह का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कांवड़ यात्रा में महिलाओं के पैर दबाती हुई वो नजर आ रही हैं। तो पुलिस का ये मानवीय चेहरा आप देख सकते हैं, जिनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि कांवड़ियों की सेवा करती हुई डीएसपी नजर आ रही हैं। तो मुजफ्फरनगर में फुगाना सर्किल डीएसपी हैं ऋषिका सिंह और वो कांवड़ियों की सेवा में नजर आ रही है, महिलाओं का पैर दबाती हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके पहले भी पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, वहीं सहारनपुर के अंतिम छोर पर